करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेडनेसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेडनेसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेडनेसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेडनेसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर बन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेडनेसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेडनेसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेडनेसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, यह थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेडनेसडे,
अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वह क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो, यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है।
वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है।
डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो, हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है और कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फीलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन, 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल, आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ।
हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा।
मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा करे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात, शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है, मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के।
मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, ये बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ,
स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। दिलचस्प। यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाए। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। तो थोड़ी डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है। और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेवेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है।
इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आग। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए?
मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। वाह, यह केक है। यह सब तुम लड़कियों के लिए है। जो कोई भी बेहतर ड्रॉ करेगा उसे यह मिलेगा। बहुत अच्छा। अब शुरू करने का समय है। सुपर। हमें आउटलाइन के लिए काले डो की जरूरत होगी और अब स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी की फिलिंग। नहीं, चॉकलेट बेहतर है। समय खत्म हो गया। अरे, समय कैसे खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं। अब एक प्लेट पर पैनकेक्स डालते हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। हमें एक केक मिलेगा। शाबाश लड़कियों, तुम दोनों बहुत जीनियस हो। हुर्रे, बधाई हो वेंसडे। वाओ, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास एक दिल है और एक यूनिकॉर्न। यम यम। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। रॉक पेपर सीजर। फिर से। और यह क्या है? ओह, फ्लाइंग पिकाचू। हाँ, यह तुम्हारा नया प्राइज है। यदि तुम इसे अच्छी तरह से ड्रॉ करती हो तो ये तुम्हें मिल सकता है। इसके बारे में सोचना भी मत, वो तो हम देखेंगे। मुझे जीतना है। तुम क्या बोल रही हो? क्या एनिट का बेहतर है? ऐसा नहीं होगा। चलो मुझे कुछ सोचना होगा। अरे नहीं, लड़कियों, समय समाप्त हो गया। ओ नहीं, मेरे पिकाचू को देखो। तुम्हें ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है एनिट। वेंसडे, मुझे ड्राइंग दिखाओ। क्या आपको यकीन है कि आप यही चाहते हैं? आपका स्वागत है। ओह, कितना भयानक। विजेता एनिट है। हुर्रे, मैंने हमेशा पिकाचू का सपना देखा है। बेशक ये तुम्हारा हुआ डियर। शुक्रिया। चलो उड़ते हैं दोस्त। यहाँ नहीं। ओह, ये लो। तुम्हारी गलती है। लड़कियों, देखो मेरे पास कौन है। ओह, कितना प्यारा है। शुरू करो। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा बन रहा है। वाह, थोड़ा हरा, लेकिन मेरा पहले ही बन चुका है। देखिए कि एनिट के पास क्या है। मेरा गिरगिट सबसे सुंदर होगा। तो थिंक, कुछ शरारत करो। हे एनिट, हाय। क्या तुमने स्टोव बंद कर दिया? वाह एनिट, जल्दी देखो। क्या? समय खत्म हो गया है। हाँ, समय खत्म हो गया है। सुपर, ये रही मेरी ड्राइंग। ओह, तुम क्या दिखा रही हो? एनिट, हाँ, अभी दिखाती हो। ओह, ये क्या हुआ? एक मिनट रुको। मेरा पैनकेक बन क्यों नहीं रहा है? अरे नहीं। Oh no! यह अच्छा नहीं है। वेंसडे जीत गई। आखिरकार तुम्हें यह गिरगिट मिलता है। सुपर, यह मेरे इमेज में पूरी तरह फिट बैठता है।
बहुत बढ़िया। Oh, really? हुर्रे! एक नया राउंड। अब एक ड्रेस ड्रॉ करना है। चलो शुरू हो जाओ। Come on! वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। कितना गंदा ड्रेस है। मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगी, बल्कि मैं पढ़ना पसंद करूंगी। अरे छोड़ो वेंसडे। खैर, मैं तो अपना काम करूंगी। क्या थिंग? मुझे मनाने की कोशिश भी मत करो। थिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। अरे गुलाबी डो, यही जो मुझे चाहिए अच्छे ड्रेस के लिए। बस रुक जाओ, अब मुझे दिखाओ। एनिट, हाँ क्यों नहीं। Cool. ये मुझे पसंद नहीं आया। कैसे? क्यों? पता नहीं। और यह क्या है? वाह, क्या बात है। ये बहुत अच्छा है। वेंसडे जीत गई। क्या? नहीं 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 नहीं। अब यह तुम्हारा है, इसे पकड़ो। कितना गंदा है। मैं गुलाबी नहीं पहन सकती। क्या सुगंधित पिज्जा है। यह तुम्हारा नया काम है। कितनी अच्छी सुगंध है। काम पर लग जाओ लड़कियों। यह आसान है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो, मैं एक टुकड़ा ड्रॉ करूंगी। टमाटर, ऑलिव और डो। क्या हो? मेरा पिज्जा तैयार है। जरा इसे देखो। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? मैं यह पता लगाना चाहती थी कि तुम क्या ड्रॉ करोगी और इसे बेहतर कैसे बनाओगी। सबसे पहले मैं डो ड्रॉ करूंगी और फिर मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी। ऐसे। हाँ, एकदम सही। बस इतना ही? बिल्कुल नहीं। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग से ड्रॉ करूंगी। थोड़े टमाटर, थोड़े ग्रीन्स। चलो अब मुझे दिखाओ। हाँ, ये रहा। बढ़िया। ये रहा। खाली पिज्जा? यह अजीब है। एनिट, तुम जीत गई। वाह! रुको, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मेरा पिज्जा है। क्या तुमने इसे देखा? वाह! ठीक है, मैं अपनी पसंद बदल रही हूँ। हुर्रे! बधाई हो वेंसडे। मुझे भी चाहिए। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। तुम्हें हम पूरी तरह से खाएंगे। स्वादिष्ट। Cool. मुझे भी खाना है। मेरे पास भी पिज्जा का एक टुकड़ा है। स्वादिष्ट। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया। मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की।
और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च,
सॉसेजेस। इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है, टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई।